हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता और आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एस बी सेट विच कंटेन एलिमेंट फ्रॉम 1 to 6। नाउ एक्स विद द सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम एस टू एस which satisfy the following properties. First is that R has exactly 6 elements, that is every relation contains 6 elements. And second is for each ordered pair A, belongs to R, we have mod of A minus B greater or equal to 2. Now Y and Z are the set. So let's solve first question. Solve one. Question 1 is asking that cardinality of x is MC6 and we have to find m. Find m. Now given set S equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R is a relation from S to S. Now X is a set which contains all relation from S to S which satisfy R satisfy such that R satisfy R जो है कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. नाउ लेट अस फॉर्म अ सेट A which satisfy कंडीशन 2. हम एक सेट बनाएंगे जो कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, उस सेट का नाम हम देते हैं ए. सेट ए के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो हम देखते हैं. तो ए के अंदर 1,3 आएगा, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. सो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सेट ए के अंदर आएंगे. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So the cardinality of set A is 20. Now क्वेश्चन हमारे पास है, अब जो R है वो कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा. क्या कहता है कि R is exactly 6 एलिमेंट. तो फ्रॉम कंडीशन 1 exactly 6 एलिमेंट are taken at once. Therefore जो सेट एक्स की कार्डिनलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 26, क्योंकि हर एक रिलेशन में हमारे पास 6 एलिमेंट होने चाहिए. कंडीशन ये कहता है कि हर एक रिलेशन में हमारे पास 6 एलिमेंट होने चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर है उनके डिफरेंस का जो मॉड होगा ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए. देयरफॉर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा वो बनेगा 26. नाउ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है MC6 के. देयरफॉर M इक्वल टू 6.
m equal to 20. So the value of m is 20. Now क्वेश्चन 2, अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में हमें पहले एक सेट बनाना y which contain all the relation from x such that the range of R is exactly one element. So set y equals to R belongs to x such that the range of R has exactly one element. So let us suppose there exists a relation R1 belongs to y such that जो रेंज ऑफ R1 होगा वो सिंगलटन एलिमेंट कंटेन करेगा। सो ये जो रिलेशन R1 है वो किस फॉर्म का होगा, R1 बराबर इसके अंदर 6 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, एंड जो हमारा ऑर्डिनेट होगा उसके अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए, सभी ऑर्डर पेयर के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। नाउ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कोई भी एलिमेंट है वो ऑर्डिनेट का जो कोई भी एलिमेंट है वो 6 टाइम नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम 3 को चेक करें, 3 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। ऐसे अगर हम 4 को देखें तो 4 एक बार आ रहा है, 2 बार एंड 3 बार। सो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 6 बार आ रहा है। देयरफॉर since there does not exist any ordered pair whose ordinate appears 6 times. Therefore cardinality of y is cardinality of y 0। क्यों 0 का, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई R1 एग्जिस्ट नहीं करता है सच दैट जो उसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। तो ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होगा। therefore जो कार्डिनलिटी होगी y सेट की वो क्या होगी, 0 होगी। नाउ हमें z एक सेट दिया हुआ है। अब सेट z में कैसे रिलेशन आते हैं देखते हैं। R बिलोंग्स टू S सच दैट R इज अ फंक्शन फ्रॉम S टू S। तो z के अंदर वो सारे रिलेशन आएंगे जो कि क्या हो, S से S पर फंक्शन हो। तो R बिलोंग्स टू S सच दैट R इज अ फंक्शन from S to S. Now R is a function from S to S when every element of S has a unique image in S। तो जो रिलेशन R है वो हमारा एक फंक्शन कब होगा, जब S का हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज S में एग्जिस्ट करता हो। नाउ वी ऑब्जर्व दैट 4 tuples start with 1। हम इसे यहां से देख सकते हैं
ऐसे 4 टपल्स है 1 2 3 4 जो कि 1 से स्टार्ट होंगे। ऐसे 3 टपल्स है जो 2 से स्टार्ट होंगे। सिमिलरली ऐसे 3 टपल्स है जो 3 से स्टार्ट होंगे, एंड 3 टपल्स हैं जो 4 से स्टार्ट होंगे, 3 टपल्स हैं जो 5 से स्टार्ट होंगे, एंड 4 टपल्स हैं जो 6 से स्टार्ट होंगे। उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 टपल्स स्टार्ट विद 1, 3 टपल्स start with 2, 3 tuples start with 3, 3 tuples start with 3, 4, 3 tuples start with 5, and 4 tuples start with 6. Now, for a function to form or exist one entry from each tuple from each is required. ये किस लिए है? क्योंकि हमारा जो फंक्शन तभी फॉर्म होता है जब हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज हो। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन बनने के लिए हर एक में से हमें एक टपल्स उठाने हैं। सो हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ z इज, यहाँ से एक टपल उठाने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 4c1, दैट इज 4 चॉइस, और यहाँ पे 3c1। तो कार्डिनलिटी ऑफ z इज 4c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1 इंटू 4c1 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 3 raised to power 4. Now we are required to find cardinality of y plus cardinality of z, which is equal to 0 plus 4 square 3 raised to power 4, which is equal to k square. This is given. This implies k equals to 36 or minus 36. Since we are asked to find modulus of k, therefore the answer is 36, which is our answer. Thank you.